नारा तकबीर। थोड़ा दिल नारे तो बगैर ही काम चल जाए तो मैं थोड़ा नारा सुनना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाबे अजीम मुबल्लग इस्लाम। ये वो हस्ती हैं कि जो थोड़े अरसे में मेरे आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते गाते यूं ही इनकी हस्ती आसमानों को छूने लगी और लोग इनके पीछे जौक दर जौक आने लगे कि इनकी आवाज से जो इश्क मुस्तफा की खुशबू मिलती है वो दिलों पे बड़ा असर करती है। आज आप लोग उनकी जियारत भी करें और उनका खिताब भी सुने। इनके मुतलका मेरे किबला वालिद करीम उस्ताजुल उलमा यादगार असलाफ मेरे किबला वकाबा वालिद गिरामी अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब हम उनके कदमों में बैठे थे तो हजरत का तज़किरा हुआ तो आपने पता क्या जुमले बयान फरमाए। फरमाने लगे बहुत अच्छा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पीर मोहम्मद अजमल जैसी शख्सियत आले सुन्नत को अता की है। हुण कई बंदे जहन्नम विच जान तो बच जाणगे। यानी कि इन्हां कोलों कुरान और मेरे आका दा फरमान सुन के वो अपना रास्ता जिहड़ा है सिराते मुस्तकीम दे मुतलाशी सारे बन जाएंगे और सुधर जाएंगे। तो आज उनका खिताब आपने समाप्त करना है। फखरुस सदात जीनत बज़्मे गुलशन बहारे फातिमिया हजरत पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहिब शराजी दामत बरकातुहुल कुद्सी अपनी मसनद सदारत पर जलवागर है। तो ये मेरे पीर भाई मुख्तरम मोहम्मद इमरान चिश्ती साहिब लसानी फ्लेक्स वाले, ये गोलड़ा शरीफ मेरे करीम मुर्शद के मुरीद है, मलंग है। इसकी कावश और लसानी साउंड वाले इनकी कावश अल्लाह कबूल करे। तो आप एक नारा लगाएं, अजीम मुबल्लग इस्लाम सरमाया अहले सुन्नत। मैं ये कहता हूं इस हस्ती पे गौसे पाक का खास करम है और अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा की खास निगाह है, अल्लाह हजरत गोलड़वी की निगाह है और नवाज़े कौम अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादक अलैहि रहमा की निगाह है। आप एक नारा लगाएं और हजरत का खिताब समाप्त करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात हजरत अल्लामा प्रोफेसर पीर मोहम्मद अजमल कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। भाईजान बैठ जाएं आप लोग, मेहरबानी फरमाएं बैठ। मोबाइल वाले मोबाइल नीचे करेंगे, आप ना कहें कि मैं कह रहा हूँ। मोबाइल नीचे कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके जो पीछे बैठे हैं उनको नजर नहीं आता जब आप मोबाइल ऊंचा करते। शफकत फरमाएं जी, सियासी जलसा नहीं है, इसमें तस्वीरें ना भी बनेगी तो काम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको दरूद पाक पढ़िए सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाई और मेरे अजीज़ दोस्तों, आपने हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब की ज़ुबान से इस महफिल की गर्ज़ व गायत प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मकासद को समात किया।
हज़रत साहिबजादा पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब भी जलवा फिराज हैं और भी उलमा शयूख तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़े से वक्त में चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ख़ास फजल फरमाया है कि हमें सहाबा और अहले बैत का दामन अता फरमाया। रहनुमा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है और ऐसे लोगों को तलाश करना जो आसमानी हिदायत के सितारे हों, हम जैसे सुस्त लोगों के लिए तो शायद मुमकिन ही ना होता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी फरमाई और हमें फरमाया कि मैंने तज़किया करके, पाकीज़गी अता करके, नज़रों में नूर पैदा करके तुम्हें अपनी औलाद भी अता कर दी है और अपने असहाब भी अता कर दी। आपकी बड़ी मेहरबानी। बोले नहीं दी भाईजान, छोड़ दें इंतज़ामिया वाले भाई, आप मेहरबानी करें, हो गया जी, खामोशी इख्तियार करें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, सियासी जलसा नहीं है। ये जितने दोस्त मोबाइल चला रहे हैं बिलखुसूस स्टेज पे, ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आपको देखकर सारे अहबाब ये काम करते हैं। इत्मीनान से तशरीफ रखें, हम तो बड़े अदब वाले लोग हैं। हमारी महफिलों पे तो जिनका हम जिक्र करते हैं उनकी नजर होती है। मुझे तो ये बड़ी दुश्वारी है कि ढेर सारे लोग नंगे सार आ गए, पता नहीं कैसे आ गए। हमारे यहाँ तो तरीका ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ तो बड़े अदब अदाब में महफिल। साढ़े ते कदी कदी सियासतदान नूं भी आउणा पैंदा सी जलसे जित्ते वो धारी टोपी फड़ के लियाउंदा सी तां भी सिर कज के आउंदा सी। तो आप सारे आ गए, ये तो समझ में नहीं आ रही चीजें। अल्लाह ताला समझ अता करे, आमीन कहिएगा। आप थोड़ी तवज्जो करें, बातें हो सके आपसे। मोबाइल इंशाल्लाह इधर ही है, हमने बस जाना है। अभी भी ना कुछ दोस्त बोल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता करे। छोड़ देंगे, छोड़ दें आप, प्यारे हैं आप माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप अपने गुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपनी अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का दर्स दिया है ना, ये भी उम्मत के भले के लिए दिया है। मैंने जैसे कहा कि रहनुमा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सहाबी कन नजूम, मेरे सारे सहाबा सितारे हैं। अकायद में तकलीद नहीं होती। तकलीद फिका के मामलात में होती है, आमाल में होती है। अकायद में तक हम अल्लाह ताला को इमाम आजम के कहने पे नहीं मानते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम आजम के कहने पे नहीं। अकायद में तकलीद नहीं होती। लेकिन सहाबा और अहले बैत का ईमान में यारे ईमान है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, रब करीम मुनाफिकों से फरमाता है इस तरह ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। और फिर इनकी मोहब्बत को जरूरी करार दिया गया। आज ना सीनों में मोहब्बत तो होती है, चले कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, वरना मोहब्बत होती है दिलों में। पैसों से भी प्यार होता है लोगों को। मन्निया जना बंदे मनते नहीं है गल, तुसी भी ना मन्निया जी, ना हसिया जे शक पैंदा। फिर लोगों को पैसों से भी प्यार होता है। आपका नहीं मुझे पता, लेकिन चंद ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि उनकी जेब में पैसे हो तो उनकी तबीयत भी ठीक रहती है, वरना अगर पैसे ना हो तो हल्के हल्के बीमार बीमार से महसूस होते हैं। होता है लोगों को पैसों से प्यार, खुशामद से भी प्यार होता है। पाकिस्तान में अच्छा वजीर कौन होता है जो अच्छी खुशामद करे? और पहले तो ये वजीरों को शौक होता था, अब तो इल्ला माशाल्लाह पीरों को भी शौक है। जितना अच्छी खुशामद करने वाला उतना मंजूर नजर होता है, करीब होता है। वो हकीकत से भी आगाह नहीं होने देता। कहां से ढूंढ के लाएंगे हजरत उमर जैसे लोग जो फरमाते थे तूने मेरी तारीफ की है, जात की, खुद भी हलाक हुआ है और मुझे भी हलाक करेगा। तो खुशामद से भी प्यार होता है लोगों को, लोगों को शोहरत से भी मोहब्बत होती है। जब दिल है और इसमें धड़कन है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्यार तो होगा।
लेकिन अगर इस प्यार को सही रास्ता दे देंगे तो फिर ये प्यार अल्लाह रसूल से हो जाएगा, फिर सही रास्ता मिल जाएगा। तो अल्लाह रसूल ने हमें कहा है कि सहाबा और अहले बैत से प्यार करें। और प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप थोड़ा सा नारा लगाएं, किसी दीनी महफिल में चले जाएं, या सालाना किसी ने महफिल रखी हो इमाम अली मकाम के नाम की, तो आप भी थोड़ी देर चले जाएं, 4 तस्वीरें आ जाएंगी, कुछ स्टेटस लग जाएगा। मोहब्बत तो दिल में होती है। आपको अपने दिल से पूछना है कि इमाम अली मकाम के साथ कितना प्यार है, मौला अली शेर खुदा के साथ कितनी अकीदत है। हमने ऐसे लोग भी देखे कि सरकार की औलाद का नाम आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, नाम आने पर उनका वजूद तड़प गया। और देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी जब इस मोहब्बत को बयान किया है तो जरा वारफ्तगी से बयान किया। नौजवानों मेरी तरफ देखो यार, वारफ्तगी और शौक से हुजूर ने इस मोहब्बत को बयान किया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं हसनैन करीमैन को महबूब ने सीने से लगाया और फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए और फिर करीम अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और फिर अर्ज गुजार हुए, ऐ मालिक जो जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मोहब्बत को वारफ्तगी से बयान किया है, शौक से बयान किया। हमारे दिलों में भी खास शौक होना चाहिए हुजूर की औलाद पाक के लिए, खास। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, वैसे मैंने बड़े गरीब लोगों को जब देखा है ना, इमाम हुसैन के नाम की नियाज पकाते, गरीब, थोड़ा सा 400-500 का लंगर, मैं किसी बहुत बड़े एहतमाम करने वाले की नीयत पर कैसे शक कर सकता हूँ, सारे खुलूस से करते हैं। लेकिन वो जो अपनी आमदन से 4 रुपए बचा के 10 मुहर्रम को नियाज पकाता है ना, और फिर जिस तरतीब और जिस हुस्न से वो दुआ मांगते हैं किसी को बुला के, महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने रग रग में महबूब की औलाद की मोहब्बत पैदा कर दी। और ये हमने देहातों में देखा, सादे लोगों में देखा। जब लोग अमीर हो जाते हैं फिर तो उन्हें दलीलें भी नहीं ना मिलती नियाज बताने की, फिर तो मसला दूसरी तरफ निकल जाता है, दलाइल ही नहीं मिलते उस वक्त, इल्ला माशाअल्लाह। तो वारफ्तगी हो हुजूर की औलाद पाक से, प्यार। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारे लिए नमूना अमल करार दिया। फरमाया कुरान मजीद को और मेरी औलाद को थाम के रखोगे तो गुमराही नहीं आएगी। हम में से ज्यादातर लोग ज़हनी तनाव का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार वो होते हैं जो घर के मसाइल से परेशान होते हैं। बंदा बड़ा बासलाहियत भी हो, मामला फहम भी हो, लेकिन अपने घर में परेशान हो ना किसी वजह से, बाहर कुछ नहीं कर सकता। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखा है कि कोई शख्स घर में नाराज होके आए ना, उस्ताद हो कोई, तो घर में किसी वजह से नाराजगी करके आए तो उसे क्लास नहीं पढ़ानी चाहिए। घर में लड़ के आ जाए उस्ताद जी तो क्लास में ना बैठे, ऐसा ना हो गुस्सा किसी का हो निकल किसी और पे जाए। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। तो कभी कभी इंसान डिस्टर्ब होता है जब घर के मसाइल से डिस्टर्ब होता है। मेरा ख्याल है मेरे भाई, मैंने पहले भी थोड़ी तकरीरी करनी थी और आप बैठ ही रहे तो मुझे लग रहा है और कम करनी पड़ेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बैठ जाएं, मेहरबानी फरमाए। एक दोस्त खड़ा होता है तो दूसरे समझते हैं कि शायद ये खड़ा होना कोई सवाब का काम है, वो भी खड़े, जल्दी से बैठ जाएं। एक दूसरे को ना बिठाएं जी, खुद बैठे, कोई किसी को ना बिठाए, फटाफट बैठ जाए। आपके पीछे कितने लोग परेशान हुए। 2-1 बातें करके मैं इजाजत चाहूंगा, आप गौर फरमाइए। घर के अंदर अगर लोग सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो अपना घर उन बुनियादों पर इस्तवार करें जो बुनियादें नबी करीम ने अता फरमाई। सबसे पहली बात यह है कि हुजूर ने अपनी औलाद के लिए ढेर सारे वसाइल जमा नहीं किए। समझ ले बात अच्छे तरीके से। ये जो महीना महीना घर में चूल्हा नहीं ना जलता था, फकीरी थी, इस पर हुजूर की औलाद मजबूर नहीं है। नबी करीम ने तो फरमाया कि मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं चाहूं तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ चला करे।
लेकिन नबी करीम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। शायद ये दुआ कोई मौलवी पीर भी ना मांगता हो इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन तिरमिजी में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह से, कहा है अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। निरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। एक वक्त रोटी देना और एक वक्त ये फाका भी हुजूर ने अल्लाह से मांगा है, ये पसंद है नबी पाक। और हुजूर अर्ज करते हैं मालिक जब तू मुझे रोटी दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब तू मुझे फाका दे तो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। ये फाके हुजूर ने मांगे हैं अपनी औलाद, अल्लाह से तलब किया। सादा तर्ज जिंदगी। कौन है इतने बड़े मजमे में जो ये कहे कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाते हैं? कहे गरीबी का रोना तो हर दूसरा आदमी रो रहा है ना, पर किसी की बेटी इतना काम करती हो कि छाले पड़ जाए। लेकिन कायनात की सबसे शानों वाली बेटी के हाथों पे तो छाले होते। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। और फिर जाके अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक गुलाम मिल जाए, पढ़िए बुखारी मुस्लिम। तो कायनात को बांटने वाले महबूब ने कहा फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। जब भी पढ़ेंगी गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। लेकिन चक्की उन्होंने खुद ही पीसी है, आटा उन्होंने खुद ही गूंदा है। ओ भाई, एक तो सादा तर्ज जिंदगी, फिर जद्दोजहद का मिजाज, कोशिश, काविश। वो लोग इनकलाब लाएंगे जिनकी गाड़ियों के दरवाजे भी कोई और बंद करता है। वो लोग इनकलाब लाएंगे जो चंद घड़ियां धूप में खड़े नहीं हो सकते। एक दोस्त ने मुझे फोन किया एक दफा, कहने लगे मौलवी लोग तकरीर कर लेते हैं कि 3 दिन पानी बंद रहा और 3 दिन खाना बंद रहा और फिर भी बड़ी बहादुरी से लड़े। कहने लगे इंसानी वजूद में नमकियात की कमी हो जाती है। रोजा रखा होता है तो असर के वक्त बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, और 3 दिन 3 रातें बगैर खाए पिए कैसे मुमकिन है? तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, पर अगर किसी को बचपन से आदत हो, नहीं समझ आई आपको, अगर किसी को बचपन से आदत हो 3-3 दिन भूखा प्यासा रहने की, तो उसके लिए क्या ख्याल है? कहने लगे वो कैसे? तो मैंने कहा पढ़िए ना इमाम राजी को। इमाम राजी कहते हैं मौला अली शेर खुदा और सैयदा पाक ने रोजा रखा तो हसनैन करीमैन की उम्रें थी 7 और 8 साल के दरमियान। दोनों शहजादों ने अर्ज किया अब्बा जी हमने भी रोजा रखना है। 3 दिन रोजा रखा तो थोड़े से जौ लाए मौला अली, 2-3 रोटियां बनी, लेकिन ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पे फकीर आ गया, उठा के उसे दे दिया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर फकीर आ गया, फिर उसे दे दिया। तीसरे दिन फिर रखा, फिर मिस्कीन आ गया, उसे दे दिया। और मैंने कहा जिनकी माँ ने 7 साल की उम्र में ट्रेनिंग कराई थी ना 3-3 दिन रोजे रखने और सिर्फ खजूर पानी पे गुजारा करना, उनको फिर 50-54 साल की उम्र में करबला सजानी पड़ी है तो उनके लिए मुश्किल कोई नहीं पेश आई। वैसे तो इसका रूहानी जवाब भी है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आजकल लोग फख्र से सुनाते हैं, कहते हैं जी वो घर में कोई खाना नहीं पका हुआ था मर्जी का तो बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया है। तो ये कोई कमाल की बात है? ये सब्र कैसे करेगा? जिंदगी की मुश्किलात से कैसे गुजरेगा? वो जी खाना पसंद का नहीं पका, आज उसने लड़ाई की है, आपने सब्र करना ही नहीं सिखाया, बच्चे को मुशक्कत ही नहीं सिखाई। मैंने लाडला रखा होगा, आपने लाडला कह के तबाह कर दी, उसकी सलाहियतें खत्म हो गई, किसी काम लायक नहीं रहा। इनको जद्दोजहद करना सिखाएं, मेहनत करना सिखाएं, मुशक्कत की दुनिया में लाएं। ये मुश्किलात सवारती हैं इंसान को, ये उसको जीना सिखाती है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, रब फरमाता है मैंने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। ये सहूलियात के आदि लोग किसी मैदान में खड़े नहीं हो पाते। अपनी इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानाशानी। तो अहले बैत नबुव्वत का जो उसवा है वो तो सादगी है, वो तो जद्दोजहद है, वो तो मुसलसल काविश है। उलमा ने लिखा है 100 के करीब आयात है कुरान मजीद में, बाद में 70 कहा, बाद में कहा 100 के करीब, जो सब्र की बात करती है।
अल्लाह तुहानू महंगे महंगे मोबाइल दे, आमीन क्या आख्या जी। कदी कदी इत्थों नजर चुकनियां भी चाहिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो किसी और तरफ भी कभी गौर करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? 100 के करीब आयात हैं जो सब्र की बात करती हैं, और 500 के करीब अहादीस और आसार है जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र की बात बयान फरमाई। और इन सारी आयात और अहादीस को जमा करके हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम। आप आज तलाश कर लें, हमारी सोसाइटी में जो चीज ढूंढने से नहीं मिलती वो सब्र है। थोड़ा सा ना हौसला पैदा करें, मिजाज बुर्दबारी वाला हो, तहम्मुल। वो बात लोग कहते हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो सवाल ये है क्या सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है? बर्दाश्त करने वाली कौन सी बात होती है जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो? और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसे पहलवान कहता हूं जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे। तो सब्र थोड़ा सा अपनी जिंदगी में लाएं, हौसला लाएं। फिर बड़ी जल्दी लोग ब्लैकमेल होते हैं, बड़ी जल्दी। अब तो जरा सा भी लोग झील नहीं पाते, 1 मिनट से पहले हर चीज जो है वो लोग पेश कर देते हैं, जरा भी खड़े नहीं हो पाते। जितनी चीजें इंसान को कमजोर करती हैं ना, वो सारी करबला में मौजूद थी। वतन भी नहीं था, बच्चों का साथ भी था, भूख प्यास भी थी, सारी आजमाइशें थी। और वो कौसर नियाजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना फिर भी किसी हद तक आसान होता है, दुआ करना किसी को बेटे का जनाजा ना उठाना पड़ जाए, कमर टूट जाती है। लेकिन इमाम अली मकाम ने शहजादों के जनाजे उठाए, मैयतें उठाई। इसके बावजूद भी जब मैदान में खड़े हैं तो पूरा डट के खड़े हैं। तो इतनी जल्दी कमजोर पड़ जाना, हक का साथ छोड़ देना, किसको नहीं पता। तो मैं जलसे से वापस आ रहा था एक रात, तो हमारे एक दोस्त हैं, तो एक MNA साहब के बड़े खास दोस्त हैं और बड़ी उनकी वो कंपेन करते हैं। तो सड़क पे खड़े थे, मैंने उनको आवाज दी, मैंने कहा साहब आपने बैज भी लगा रखा है और आपका लीडर तकरीर कर रहा है, सुने तो सही जाके। कहने लगे तुहानू भी पता है तो मैनू भी पता है, झूठ पे मारदा सारे। तो मैंने कहा चले अगर आपको सारा ही पता है तो फिर खुदा के लिए आप रास्ता ही बदल जाए। पता है फलां झूठा है, बद किरदार है, क्या माना है? इतना धोखा अपने आप के साथ, इतना धोखा कौम के साथ, सब पता होता है। फलाना सियासी बयान दे रहा है, फिर भी कारकुन बनते हो, अपने दरवाजों के सामने सियासी दफ्तर खोलते हो। मैंने फलाने की हिमायत कर दी और मैंने फलां की मुखालफत कर दी, और फिर आप 10 मुहर्रम को आके हुसैनी भी बन जाते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा। यही तो मिजाज में फर्क है। जो हुसैनी मिजाज लोग होते हैं वो हवा किसी तरफ की भी हो, वो उस तरफ नजर आते हैं जिस तरफ हक नजर आता है। वो इस मिजाज के नहीं होते कि आजकल हवा किधर की चल रही है, वो किरदार की बात करते हैं। फिर दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये भी करनी है, अहले बैत से सीखिए। मुसलमान का शेवा ये है कि वो मेहनत करता है और नतीजा अपने रब पे छोड़ देता है। जो नतीजे मांगते हैं वो आबिद नहीं होते, ताजर होते हैं। मैंने इतनी नेकियां कर ली, इतनी खिदमत कर ली, अब मुझे ये नतीजा मिलना चाहिए। नतीजा नहीं मांगेंगे, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। हमारे उलमा ने जिंदगियां लगा दी मशाइख ने, ड्यूटी की, अपने अपने वक्त में अपनी अपनी ड्यूटी देकर रुखसत हुए, नताइज का मुतालबा नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानदान समेत शहीद हो गए थे करबला में। तो क्या अगली सुबह फिर यजीद का तख्ता उलट गया था? वो तो 3.5 साल 4 साल 4.5 साल बाद ने लेकर हुकूमत कर गया। इतनी कुर्बानी के बावजूद भी वो अगले एक लंबा अरसा उसने हुकूमत की, समझे बात को। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि जो उसके हिमायती भी हैं ना, वो भी डर डर के नाम लेते हैं। इमाम हुसैन ने बज़ाहिर हुकूमत एक दिन भी नहीं की, लेकिन इस तरह हक के लिए खड़े हुए हैं कि कयामत तक दिलों पे हुकूमत हुसैन इब्ने अली की।
अपने अंदर ये ज़ौक़ पैदा करें। कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया आपके साथ चले, आप हक बात तो कहें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए, फिर कारवां बनता गया। तो आप हिम्मत तो करें, जद्दोजहद तो करें। और फिर अहले बैत नबुव्वत की जिंदगियों से जो बहुत ज्यादा सीखने की बात है और समझने की बात और गौर करने की बात है, जितनी किताबें आप पढ़ेंगे ना सैयदा पाक की सीरत पर, मौला अली की सीरत पर, हसनैन करीमैन के हालात पढ़ा, आप हैरान होंगे कि हर मुसन्निफ ने लिखा है महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन जिसने भी ये लिखा है ना घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, उसी ने 2 सफ़े छोड़ के लिखा है जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया है। ये जो सखावत है ना, दूसरों को तरजीह देना, आज तो मिजाज ही नहीं है सखावत का। आज तो आपको, मेरा मतलब है, कहीं कैमरे के आगे पैसे फेंकने पड़े तो फिर निकलते हैं जेबों से, लेकिन वैसे अगर कहीं किसी जगह इमदाद का मामला हो, नाराज हो गया हो जो यार मेरा दिल कर दे, हो के आंखों को नहीं करना, इस तरह के नाराज हो जाओ कि बदल जाओ कि आइंदा नहीं करेंगे। तो खुदा के बंदो, और भी कई तरीके हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप इस्तेहसाल तो नहीं करें ना। आप उस शख्स को जो मजमे में खड़ा है और जिस बेचारे ने बच्चों की फीस नहीं दे पाया और बच्चे छुड़वा लिए, वो क्या सोचता है नोटों की रिमझिम में कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये यहाँ क्या लज्जत पैदा की जा रही है। कुछ चीजें समझने लायक, गौर करने के लायक। तो अहले बैत नबुव्वत से ये भी सीखें अपनी जिंदगी के अंदर, आप इस बात पर गौर करें और तवज्जो दें कि हमने हुजूर की औलादे पाक से ये सारी चीजें सीखनी और सीख कर फिर इन पर अमल करना और अपनी जिंदगी को संवारना है। आखिरी बात करता हूं, 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर इब्ने साद इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा हुसैन 2 ही बातें हैं, या आप जंग करेंगे या बैत करेंगे। तो इमाम ने फरमाया सुभान। हजरत अब्बास उसके जाने के बाद हाजिर बारगाह हुए, अर्ज करने लगे कि भाईजान आपने फैसला जो सुबह करना है मुझे अभी से पता है। तो ये यजीदी फिक्र के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन ने कुछ सोचने का वक्त मांगा है तो अभी बता देते हमने बैत नहीं करनी। तो नौजवानों गौर करना। इमाम फरमाने लगे आपका क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम मांगा है। कहा फिर किस लिए मांगा है? तो फरमाने लगे अब्बास आपको पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है। किस चीज से प्यार है बोलिएगा? सजदों से बड़ा प्यार है। तो एक रात रह गई है, मेरा दिल करता है मैं जी भर के अपने रब को सजदा करूं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना मुरीद आए बैठे होते थे, शागिर्द आए बैठे होते थे। तो 5 मिनट का टाइम उनसे इजाजत लेते और जाके 2 नफलों की नीयत बांध लेते। तो बाद लोग इस बात पर शिकवा करते, तशरीफ रखे लिए अल्लाह सलामत रखे, शिकवा करते कि हजरत लोग आए बैठे हैं और आपने नफलों की नीयत बांध दी है। तो शेख फरमाते मैं अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, मुझे ये सजदा ये मुसल्ला बड़ा कुछ अता करता फिर भी मैं आगे देता हूँ। तो हुजूर की औलादे पाक से सीखें, अपने रोजमर्रा के मामलात में इन चीजों को लाएं। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। एक मेरी गुजारिश सुन ले, सुने जी प्यारे भाई, हम बिल्कुल शख्सियात के कायल नहीं, नजरियात के कायल हैं। लोग आते जाते रहते हैं, महफिल सरकार के नाम की, अभी पहले भी कुछ लोग चले गए, मैंने भी जाना है, लेकिन आप इन मजालिस को अल्लाह रसूल की रजा के लिए रखें, सब तशरीफ रखें, महफिल आपकी जारी। आखिर दावा नारा तकबीर, नारा रिसालत। भाई यार कोई तरीका नहीं, अदब नहीं है। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह आलम इस्लाम के मरूफ खतीब, खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, खतीब ज़िशान
हजरत अल्लामा मौलाना मखदूम जाफर हुसैन कुरैशी साहब आप भी तशरीफ ला चुके हैं, और आलम इस्लाम के मरूफ सनाखा आलमी शोहरत याफ्ता जनाब शाहिद हुसैन कादरी जफरवाल आप भी तशरीफ फरमा है। उनकी हाजिरी होनी है। एक ही नात के बाद किबला मखदूम जाफर हुसैन कुरैशी साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी, अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। नारा तकबीर, नारा